अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की जो आपकी लैब है वो लैब नंबर 2 है। लैब नंबर 2 पहले एक दफ़ा मैनुअल देख लेते हैं। अच्छा, ये जो है ये पीएन जंक्शन डायोड के ऊपर है और इसके करंट टू वोल्टेज कर्व्स वग़ैरह मतलब ग्राफ्स किस तरीके से बनाए जाते हैं और कैसे रीड किए जाते हैं। अच्छा, ये जो पीएन जंक्शन डायोड है वो भी एक्चुअली हमारे एक आम डायोड के जैसा ही दिखता है, जिसमें पॉज़िटिव एंड जो है वो एनोड होता है और नेगेटिव एंड हमारा कैथोड कहलाता है। ये ख़ैर इसका सिंबॉलिक फ़ॉर्म है और ये सेकंड जो पी वाली हमारी डायग्राम है वो रियल इसकी फ़ॉर्म है जो हमें एक्चुअल जो हम परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं रियल लाइफ़ में। इसका एक ब्लैक स्ट्रिप भी जो गिवन होती है, ब्लैक या ग्रे स्ट्रिप होती है, वो बता रही होती है कि ये हमारा नेगेटिव एंड माने कैथोड है। अच्छा, कर्व को हम देखते हैं बाद में। पहले ये देख लेते हैं कि हमारा पीएन जंक्शन डायोड जो है वो एक्चुअली एक सेमीकंडक्टर डायोड मतलब सेमीकंडक्टर किस्म होती है। क्यों इसको ऐसा क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि ये हमारा जो डायोड है वो एक कंडक्टर की तरह भी ऑपरेट हो किया जा सकता है और एक इंसुलेटर की तरह भी ऑपरेट किया जा सकता है, मतलब उसमें दोनों ख़ासियत होती है। अच्छा, कैसे ऑपरेट किया जा सकता है कि पहला जो हमारा कंडक्शन टाइप है वो ऐसे हो सकती है कि हम अपने जो डायोड है उसे फॉरवर्ड बायस की फॉर्म में अपने सर्किट में अटैच करें। अच्छा, फॉरवर्ड बायस का मतलब ये होता है कि हमारे डायोड का जो पॉजिटिव एंड है वो हमारे बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है। तो जब यहाँ से सप्लाई इस डायोड को मिलना शुरू होगी तो होगा क्या कि डायोड जो है वो अ, अपने अंदर की रेजिस्टेंस की वजह से कुछ वोल्टेजेस ड्रॉप करना शुरू करेगा। अच्छा, वो भी एक ख़ास लिमिट तक होता है। उस वोल्टेज की लिमिट होती है कि जब मैं सप्लाई में 1.1 वोल्टेज से ऊपर अगर मैं वोल्टेज सप्लाई करूँगा इस डायोड को, उसके बाद इसके अंदर की रेजिस्टेंस जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, मैं इसको डिटेल में बताता हूँ, मगर पहले मैं ये बता दूँ कि ये फ़िलहाल जो सर्किट है वो फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है और ये वाला रिवर्स बायस में। अच्छा, ये अंदर की कौन सी रेजिस्टेंस है वो क्यों ऐसा करेगी या क्यों करंट होगा या 1.1 वोल्टेज जो मैंने कहा वो क्यों कहा वो मैं बताता हूँ आगे। तो पहले ये देख लो कि ये फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है और ये रिवर्स बायस में कनेक्टेड है। अच्छा, फॉरवर्ड बायस का फ़ायदा क्या है? मैंने अभी कहा कि जब ये 1.1 वोल्ट से ऊपर बढ़ जाएगा तो ये मैक्सिमम वोल्टेज जो भी मेरा वोल्टेज सप्लाई का था वो आगे जाने देगा। आगे जाने देगा मतलब ये वाला जो मेरा एंड है एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि वो ऑलमोस्ट शॉर्ट हो जाएगा। थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस यहाँ पे मौजूद होगी, मगर ये ऑलमोस्ट शॉर्ट कहलाएगा। शॉर्ट कहलाएगा तो मतलब कि एज़ अ कंडक्टर बिहेव करेगा कि जो भी इसको वोल्टेजेस मिल रहे थे, वही वोल्टेजेस वो आगे जाने दे रहा था। मगर जब मैं इसी डायोड को उल्टा लगा दूँ मतलब रिवर्स बायस में लगा दूँ कि इसका नेगेटिव एंड जो है वो बैटरी के पॉजिटिव एंड पे कनेक्टेड हो, तब ये डायोड जो है वो एज़ अ इंसुलेटर अ, काम करेगा। अब एज़ अ इंसुलेटर किस तरीके से कि यहाँ पे ये ऐसा एक्ट करेगा कि यहाँ से जो भी वोल्टेजेस होंगे वो आगे नहीं जाने देगा। तो मतलब इन शॉर्ट मैं ये समझ सकता हूँ कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा तो मतलब ये सर्किट ओपन हो गया, मतलब यहाँ पे इनफ़ाइनाइट रेज़िस्टेंस होगी। सही है। अच्छा, अब ये पीएन जंक्शन डायोड होता क्या है? ये हम ज़रा एक छोटी पिक्चर से समझ लेते हैं। अच्छा, मैं ख़ैर इतनी डिटेल में नहीं बताऊँगा कि एग्ज़ैक्टली क्या हो रहा होता है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे-कैसे मतलब बिल्कुल डिटेल में नहीं जाऊँगा, वो आपको आपकी थ्योरी टीचर सही से समझा देंगे। मैं बस इतना समझा दूँगा जिससे आप लोग ये प्रैक्टिकल आराम से परफ़ॉर्म कर पाएँगे समझ के। अच्छा, हो क्या रहा है कि हमारा जो डायोड है, उसमें 2 एंड्स होते हैं, एक पॉज़िटिव और एक नेगेटिव और पीएन भी नाम दिया हुआ है उसको। तो पी और एन 2 अलग-अलग किस्म की टाइप्स होती हैं इस डायोड के अंदर। एक में हमारे पास होल्स होते हैं और एक में हमारे पास पोल्स होते हैं। होल जो है वो एक्चुअली पॉज़िटिव एंड है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव एंड है। अच्छा, जब ये नॉर्मली डायोड पड़ा हुआ है ना, तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ है कि एक तरफ पी टाइप है, एक तरफ एन टाइप है। अब जब मैंने इस डायोड को सप्लाई देना शुरू की मतलब पावर देना या वोल्टेज देना या करंट देना शुरू किया, तो हुआ क्या कि करंट देने के साथ ही बीच में मतलब इन दोनों टाइप्स के बीच में एक रीजन क्रिएट हो गया। वो रीजन क्या क्रिएट हुआ कि कुछ जो एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो पी टाइप की तरफ जाने की कोशिश करने लगे और पी टाइप वाले जो कुछ होल्स थे वो एन टाइप की तरफ जाने लगे। तो ये बीच में जो है वो एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो गया। अब ख़ैर ये बहुत ही डिटेल वाली कहानी है कि ये किस तरीके से नेगेटिव जो मेरे पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पी टाइप की तरफ एंटर होते हैं, वो दोनों मर्ज होते हैं, क्या बनाते हैं, क्या करते हैं, वो ख़ैर डिटेल है। तो इन शॉर्ट मैं बस छोटी-सी बात ये बताऊँगा कि यहाँ पे मेरे पास एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जाता है। अब वो रीजन क्या करता है कि वो यहाँ से जो भी मेरा करंट
मैं पास करवाने की कोशिश कर रहा था, मैं चाह रहा था कि पॉजिटिव एंड से जाए और नेगेटिव एंड से निकल के मेरा सर्किट कंप्लीट करे। तो वो करंट जो है वो प्रॉपर ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। वो इस वजह से कि बीच में ये डिप्लीशन रीजन की वजह से कोई रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है। अच्छा, वो रेजिस्टेंस जो क्रिएट हो रही है, हम इसे पोटेंशियल बैरियर कह सकते हैं कि हमारा एक पोटेंशियल बैरियर बीच में क्रिएट हो जाता है, जो कि मेरे इस करंट को पास नहीं होने देता आगे। अब होता क्या है कि ये जो पोटेंशियल बैरियर है, ये कुछ वोल्टेजेस तक ही महदूद रहता है। मतलब अगर मैं पॉइंट्स में वोल्टेजेस दे रहा हूँ, तो ये उस पॉइंट्स के वोल्टेजेस तक ही मौजूद रहेगा, ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। वो यूँ कि जब मैं यहाँ पे वोल्टेजेस बढ़ाने लगूँ, मतलब 1 वोल्ट पे आ जाऊँ या 1.1 वोल्ट पे आ जाऊँ, तो ये जो मेरा पोटेंशियल बैरियर है वो ब्रेक होगा और जो भी मेरा करंट है वो ईज़िली पास होना शुरू हो जाएगा। मतलब कुछ माइनर सी रेजिस्टेंस तो रहेगी, जैसा मैंने पहले कहा। उसके अलावा जितने भी वोल्टेज या जो भी करंट है वो पूरे-पूरे जाने शुरू हो जाएँगे। अच्छा, होता क्या है कि ये डायोड जो हैं वो ज़ाहिर बात है अलग-अलग मटेरियल्स के बने हुए होते हैं। सिलिकॉन का होता है, मैग्नीशियम का होता है, तो उन सब के जो है वो बैरियर्स की वोल्टेजेस की लिमिट अलग-अलग होती है। अभी जो हम डायोड यूज़ कर रहे हैं, ये 1N4000 वाला, 4007 वाला, इसका जो लिमिट है पोटेंशियल बैरियर जो ब्रेक होगा वो 1.1 वोल्टेजेस पे होगा। बाकी जो ये सिलिकॉन वगैरह वाले हम यूज़ करते हैं वो 0.7 वोल्टेजेस पे ब्रेक हो जाते हैं। अच्छा, तो ख़ैर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसी मैनुअल के ऊपर आते हैं। तो हमने ये वाला सर्किट बना के चेक करना है कि हमारा डायोड का जो पोटेंशियल बैरियर है वो उसके गिवन डेटा शीट के हिसाब से उसी वोल्टेजेस पे ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा, आगे मेरे सर्किट पे कितना करंट जा रहा है, ये जो मेरा रेजिस्टेंस जो मैंने एज अ लोड लगाई हुई है वहाँ पे कितना मेरा वोल्टेजेस सप्लाई हो रहे हैं, कितने यहाँ पे रेजिस्टेंस की वजह से रुक रहे हैं, वो सब हम चेक करेंगे। अच्छा, ख़ैर ये छोटा-सा एक टेबल है जो आपने फ़िल करना है। ये वोल्टेज इन डीसी जो है ये पावर सप्लाई है। आप अपने हिसाब से पावर सप्लाई दे सकते हैं, हम भी चेक करेंगे। पहले जिस तरह हम सपोज़ कर लो कि 0.5 पे दे के देखेंगे, देन 0.8 पे दे के देख लेंगे। अलग-अलग हम वोल्टेजेस दे के चेक करेंगे कि हमारा पोटेंशियल बैरियर कब ब्रेक होता है और हमारे वोल्टेजेस की सप्लाई कैसे आगे जा रही है और क्या-क्या हो रहा है। सही है, आप लोग बाकी टेबल खुद फ़िल कर लीजिएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी आगे रखना हो वो वोल्टेजेस रख लें। देन हमने वोल्टेज चेक करना होगा हमारे एसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, वोल्टेज हमने चेक करना है इस डायोड के अक्रॉस और फॉरवर्ड करंट का जो डायोड है, ओह सॉरी, डायोड का जो फॉरवर्ड करंट है वो हमने चेक करना है। फॉरवर्ड करंट माने इस डायोड के नेगेटिव एंड से लेके इस रेजिस्टेंस के पॉजिटिव एंड से पहले-पहले जो भी करंट आ रहा है वो हमारा फॉरवर्ड करंट कहलाता है डायोड का। ठीक, क्योंकि आगे सप्लाई हो रहा है ना। अच्छा, ख़ैर हम ये मल्टीसिम पे बना के चेक कर लेते हैं कि जो हम करना चाह रहे हैं वो एक्चुअली प्रूव हो रहा है या नहीं। तो हम आ जाते हैं अपनी कंपोनेंट्स पे। हमें ऑब्वियसली ग्राउंड चाहिए तो पहले ग्राउंड पिक कर लेते हैं, हमें डीसी पावर सप्लाई भी चाहिए। तो इसके अलावा हमें डायोड्स भी चाहिए, डायोड चाहिए। इसका नाम था 1N4007 DUP। आई होप नीचे से ही है, पिक कर लिया। इसके अलावा हमें चाहिए था रजिस्टर। ज़ाहिर बात है डायोड पर रख के रजिस्टर ढूँढूँगा तो नहीं मिलेगा। तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऑल ग्रुप्स में कर लें, रजिस्टर आ जाएगा। अच्छा, इस सर्किट को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ये वही वैसा ही बन गया जैसा हमारे मैनुअल में किया। अच्छा, अब हमने इन 2-3 जगहों पे हमने वोल्टेजेस और करंट्स वगैरह चेक करने हैं। तो उसके लिए हम मल्टीमीटर ले लेते हैं। मल्टीमीटर, मुझे यहाँ पे वोल्टेज चाहिए था तो मैंने यहाँ पे मल्टीमीटर कनेक्ट कर दिया। सही है, मुझे डायोड के अक्रॉस भी वोल्टेज चाहिए तो मैंने यहाँ पे भी कनेक्ट कर दिया। और मुझे इस पोजीशन पे मतलब फॉरवर्ड करंट मुझे चेक करना है अपने डायोड का। तो मैं यहाँ पे भी एक मल्टीमीटर कनेक्ट करूँगा और मैं इसको सर्किट कंप्लीट कर दिया। अच्छा, ये मुझे वहाँ पे वोल्टेज चाहिए था, वोल्टेज और डीसी मेंशन्ड है। मुझे यहाँ पे भी वोल्टेज और डीसी चाहिए था, वो भी मेंशन्ड है और मुझे यहाँ पे चाहिए करंट। मैं इसे करंट पे कर दूँगा और डीसी ही चाहिए। ये मुझे यहाँ पे करंट बता रहा है, देन मुझे मेरा यहाँ पे वोल्टेज पता चल रहा है और मुझे इसका भी वोल्टेज पता चल रहा है। अच्छा, तो हम इनिशियली यहाँ पे 0 वोल्ट रख के चेक करते हैं।
0 वोल्ट रख के सर्किट को मैंने स्टार्ट किया तो मेरा डायोड के अक्रॉस भी 0 वोल्टेज, यहाँ पे 0 एम्पेयर और रेजिस्टर के अक्रॉस भी 0 वोल्ट था। देन हम थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ा लेते हैं, 0.5 पे चले जाते हैं। 0.5 पे आने के बाद देखो मैंने यहाँ से 0.5 वोल्टेज सेंड किया। तो होना उसूलन क्या चाहिए था कि अगर जस्ट सपोज यहाँ पे डायोड नहीं होता और ये शॉर्ट सर्किट होता तो मेरा ये पूरा का पूरा 0.5 वोल्टेज जो है वो इस रजिस्टर के अक्रॉस आ जाता। मगर अभी मैंने यहाँ पे एक डायोड लगा दिया। अब मसला ये है कि मैंने डायोड भी तो फॉरवर्ड बायस लगाया। फॉरवर्ड बायस में मैंने पहले कहा कि भाई ये तो एज अ कंडक्टर काम करता है, मतलब जो भी मेरा वोल्टेज होता है वो आगे भेज देता है। मगर अभी क्या हो रहा है कि मेरा मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो इस डायोड पर ड्रॉप हो रहा है। अभी मैंने जो डिप्लीशन रीजन और पोटेंशियल बैरियर वाली कहानी बताई उसमें मैंने क्या कहा कि जब तक मैं 1 वोल्ट से कम कम वोल्ट दूंगा तो जो भी मेरा मैक्सिमम वोल्टेज या करंट होगा वो मेरे डायोड पे ही ड्रॉप हो जाएगा। मतलब मेरा जो उस डायोड की रेजिस्टेंस है वो सारी रेजिस्टेंस उस वोल्टेज को खा जाएगी। अब मैं जब तक वहाँ पे उसके पोटेंशियल बैरियर मतलब वो उस बैरियर से जो उसकी लिमिट है ना वोल्टेज की 1.1, जब तक मैं उससे ज़्यादा वोल्टेजेस नहीं दूंगा ना तब तक वो बैरियर टूटेगा नहीं। और जब तक वो बैरियर टूटेगा नहीं जब तक उस डायोड की रेजिस्टेंस कम नहीं होगी। जब तक उस डायोड की रेजिस्टेंस कम नहीं होगी तब तक वो मैक्सिमम वोल्टेज या करंट वहाँ से फ्लो नहीं करेगा और वो मेरे पास रजिस्टर तक पहुँचेगा नहीं। तो मुझे मुख्तलिफ वोल्टेजेस पे चेक करना है कि भाई ये बैरियर टूटता कब है। सही अभी मेरे पास यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है मेरे डायोड। मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा वोल्टेज और कर देता हूँ, 0.9 पे आ जाता हूँ। अच्छा अभी क्या हुआ है, अभी देखो थोड़ा सा फर्क आया है। मेरा अभी भी यहाँ पे अच्छा खासा 0.9 में से अच्छा खासा वोल्टेज तो मेरा स्टिल मेरे डायोड पे ड्रॉप हो ही रहा है। मगर ये है कि थोड़ा बहुत करंट जो है वो या थोड़ा बहुत वोल्टेज जो है मेरे पास मेरे रजिस्टर तक आने लगा है। और करंट भी थोड़ा बहुत मतलब है माइक्रो में। उसूलन यहाँ पे मिली एम्पेयर में आना चाहिए था 1 किलो ओम के हिसाब से। अगर मैं ज़ाहिर बात है वी इक्वल टू आई आर लगाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे मिली एम्पेयर में आना चाहिए था। मगर अभी मेरे पास माइक्रो में आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि मेरे पास यहाँ पे असल वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो रहा है। थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 1.5 पे आ जाते हैं। अब देखो अब यहाँ पे हुआ असल काम। मेरे पास जो इसका पोटेंशियल बैरियर था वो ब्रेक हो गया। मैंने 1.1 कहा था, पर 1.1 पे भी चेक कर सकते हैं, 1.2 पे भी देख सकते हैं। तो 1.5 पे क्या हुआ, अब इसका पोटेंशियल बैरियर ब्रेक हुआ। जो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस थी जो पोस्ट डिप्लीशन रीजन की वजह से जो क्रिएट हो रही थी वो कम हो गई। मतलब कम हुई है, खत्म नहीं हुई है, कम हुई है। तो उसने मेरे वोल्टेज को आगे बढ़ने की इजाज़त दे दी। उसने कहा थोड़ा सा भाई रेजिस्टेंस अभी भी मेरे पास है, थोड़ी बहुत तो ज़ाहिर बात है डिप्लीशन रीजन है तो थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस तो होगी। तो पूरा डिप्लीशन रीजन खत्म तो नहीं हुआ। तो वो थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस अभी भी वहाँ पे मौजूद है तो थोड़ा थोड़ा सा वोल्टेज वहाँ पे भी ड्रॉप हो रहा है। मगर मेरा मैक्सिमम वोल्टेज आगे चला गया। और मैं कह रहा था ना कि माइक्रो नहीं आना चाहिए, मिली में आना चाहिए, तो अब मेरे पास असल मेरा करंट आने लगा है। थोड़ा और बढ़ा के देख लेते हैं, 3 वोल्ट पे आ जाते हैं। 3 वोल्ट पे आने के बाद देखो अब यहाँ पे मिनिमम करंट सॉरी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और मैक्सिमम वोल्टेज जो है मेरे पास मेरे लोड पे आ रहा है। अच्छा अब ये थोड़ा सा करंट अगर थोड़ा सा रेजिस्टेंस अगर यहाँ पे आ भी रही है ना तो मुझे इसका एटलीस्ट फायदा ये है कि इस तरह के डायोड जो है वो फॉरवर्ड सॉरी रिवर्स जो करंट आ रहा होता है ना उसको रोक देते हैं। मतलब इन शॉर्ट मेरी जो सप्लाई होती है या इसके पीछे जो भी सर्किट अगर मेरा लगा हुआ हो वो मेरे रिवर्स करंट आने की वजह से बच सकता है, क्योंकि वो रिवर्स करंट जो है वो मेरा डायोड कंज्यूम कर लेता है। तो मेरा जो भी आगे का पिछले मतलब पीछे का जो भी मेरा सर्किट है वो बच सकता है। तो थोड़ा बहुत अगर मेरा यहाँ पे रेजिस्टेंस है भी और थोड़ा बहुत अगर वोल्टेज ड्रॉप हो भी रहा है तो मुझे कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो मुझे आगे रिक्वायर्ड वोल्टेज था वो मिल रहा है। रिक्वायर्ड वोल्टेज जो करंट था वो मुझे मिल रहा है। तो खैर आपने इन शॉर्ट क्या करना है कि इस टेबल को जो मैंने अभी वहाँ पे दिखाया आपने इसी सर्किट के हिसाब से और इसमें वैल्यूज़ और वोल्टेजेस पुट कर करके आपने यहाँ पे सर्किट ये फिल करना है। आपने अपने रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज क्रिएट हो रहा है वो बताना है, डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है जो भी वहाँ पे मेंशन हो रहा है आपने इन सबको फिल करना है। सही, देन इसके अलावा एक यहाँ पे टेबल 2 गिवन है। टेबल 2 में आपके पास फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग की बात हो रही है। तो आपने बस यहाँ पे अपना डायोड की शक्ल बना देनी है। इस तरह यहाँ पे ये डायोड बना हुआ है ना, ये डायोड बना हुआ है और इसका ये सर्किट बना हुआ है। तो ये ज़ाहिर बात है मैंने बताया कि फॉरवर्ड बायस है और ये रिवर्स बायस है। तो आपने ये छोटा सा सर्किट यहाँ पे बना देना है, थोड़ा सा टेबल बड़ा कर लेना, मैं वर्ड फाइल दे दूँगा। तो यहाँ पे मेंशन कर देना कि फॉरवर्ड बायस क्यों है, क्या है, सर्किट से हमें क्या पता चलता है। और रेजिस्टेंस मैंने बताई थी कि क्या होती है फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में।
अगर समझ आ जाए तो लिख लेना, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, मगर पहले कोशिश करना है खुद लिख सकूँ। क्योंकि मैंने अभी बताया कि एक सर्किट जो है फॉरवर्ड बायस वो एज़ अ कंडक्टर काम कर रहा है और एक जो रिवर्स बायस है वो एज़ अ इंसुलेटर काम कर रहा है। तो दोनों में ऑब्वियसली रेजिस्टेंस क्या होगी, वो मैंने बताई थी। मतलब आइडियल रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, जो सर्किट में आ रही है उसकी बात नहीं कर रहा। आइडियली क्या होनी चाहिए वो मैंने बताई थी। सही है, इसके अलावा कुछ पैरामीटर्स हैं कि मेरे डायोड का जो पोटेंशियल बैरियर है, मतलब वीबी है, वो कब ब्रेक होगा, वो भी मैंने काफ़ी दफ़ा बताया है अभी बातों-बातों में, तो वो यहाँ पे लिख देना 1.1 वोल्ट है, बता देता हूँ फिर से। वो इसके मैनुअल में भी गिवन मतलब इसकी डेटा शीट जो है। इसके अलावा जो मेरा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है, मतलब आरएफ जो है, वो कितनी है, वो मैनुअल के अंदर खैर इसके डेटा शीट में 1 ओम लिखी हुई है, तो वो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। और मेजर्ड में आपके सर्किट जो अभी बना रहे थे ना मल्टीसिम पे, वहाँ पे आप लोग वेरीफ़ाई भी कर सकते हैं। सही है, कुछ सवाल हैं, फिल कर लेना। अच्छा, इसके अलावा जो ये ग्राफ़ है, ये आईवी का ग्राफ़ बनाना है। आईवी का ग्राफ़ कैसे बनाओगे? मुझे ग्राफ़ कैसे बनाते हैं ये आई होप बताने की ज़रूरत नहीं है, मगर ग्राफ़ किसके अगेंस्ट बनेगा वो मैं बता देता हूँ। आपका आईवी ग्राफ़ बनेगा होना कुछ इस तरीके का चाहिए कि यहाँ पे मेरे करंट होंगे और यहाँ पे मेरे वोल्टेजेस होंगे। तो ये करंट आप लोगों को डायोड फॉरवर्ड करंट मिल जाएगा और डायोड वोल्टेज मिल जाएगा, जिस मतलब इन दोनों टेबल्स की, इन दोनों कॉलम्स की वैल्यूज़ के थ्रू आप यहाँ पे अपना एक ग्राफ बना सकते हैं। सही है? अच्छा, इसके अलावा 2 यहाँ पे पोस्ट टास्क गिवन है, जिसमें आपने एक एंड गेट बनाना है डायोड और रेजिस्टर्स के थ्रू और एक और गेट बनाना है। तो जिन लोगों ने डीएलएफ पढ़ी हुई है उनको पता होगा कि एंड गेट और ऑर गेट कैसे काम करता है, और जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनके लिए फिर, अगर उन्होंने नहीं पढ़ी और नहीं पता है, तो मैं उनको अलग से एक सेशन लेके समझा दूँगा कि गेट्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। बाकी इनके सर्किट जो हैं वो आप लोग ऑनलाइन ढूँढ सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। ऑनलाइन देख लें वो सर्किट कैसे होते हैं और कैसे बनाते हैं, उसको मल्टीसिम में बना के एंड देन यू कैन ग्रैब द वैल्यूज़। सही है? तो आई होप कि समझ में आ गया हो ये लैब कैसे परफ़ॉर्म करनी है और ये पीएन डायोड्स क्या होते हैं। ठीक है?